हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच मैं फिर से आया हूं, आप लोगों का प्यारा चैनल डियर जाहिद सर के यूट्यूब चैनल और एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच मैं फिर से आया हूं। और इस बार लेकर के आया हूं मैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने मेरे वीडियो को काफी ज्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसी तरीका से इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो हम आज आपको इसमें बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए हमें इसको और इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। मतलब एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है बेटा, सत्यापित करना है। देखिए, बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर सरकारी स्कूल में जो न्यू बुक आया हुआ है उस बुक को अभी तक चैप्टर 1 भी नहीं क्लियर कर चुके हैं। तो इसी कारण से मैं सभी बच्चों का कमेंट आने के बाद काफी बच्चे तो जो लोकल में हैं वो हमसे संपर्क भी कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि सर क्यों ना आप एनसीईआरटी बुक का जो मैथ क्लास 7 का है उसका आप लोग हमें वीडियो बना दें, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में काफी सहूलियत होगी। तो चलिए इसी के लिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज पहले बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्या बनाएंगे, ए नंबर बनाएंगे। तो ए नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे। ठीक, ये हमारा हल करेंगे। यहाँ पे क्या, इसको पहले उतार लेते हैं। ए भागा बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस ए भागा सी। ठीक है, ये उतार दिए। हमको पता है इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं आर एच एस और इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं एल एच एस। ठीक, अब हम लोग इसको बनाएंगे। ये क्या है, या, ये क्या है, या। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ए के जगह पे हमारा क्या है 12 है, बी के जगह पे -4 और सी के जगह पे 2। ये हम लोग ए नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ए के जगह पे मेरा कितना है, 12 है, तो 12 लिख देंगे भागा बी के स्थान पर कितना है तो -4 प्लस कर देंगे। सी के स्थान पर 2 है, 2 लिख देंगे बस। अब इसी को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 लिख देंगे भागा माइनस और प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या लिखेंगे, तो माइनस होता है तो माइनस करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, माइनस लगा हुआ है तो माइनस। ठीक, अब इसको करिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बनाना है। तो यहाँ ये क्या है मेरा प्लस में 12, मेरा प्लस में, तो प्लस में 12 माइनस में 2, तो प्लस और माइनस कट गया तो क्या हो गया माइनस और 6 दूनी 12, तो -6 निकल गया। एलएचएस मेरा कितना निकल गया, -6 निकल गया। अब उसी तरीका से हमको क्या करना है, आरएचएस को बनाना है। ए के स्थान पर मेरा क्या है, तो ए के स्थान पर मेरा 12 लिख देंगे भागा बी के स्थान पर कितना है -4 है ना बेटा, -4। ठीक है, -4 कर दिए। और सी के स्थान पर मेरा क्या है, सी के स्थान पर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए सी के स्थान पर मेरा भाग 2 है, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, भाग 2 है, सी के स्थान पर 2 है तो यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिए, तो ये मेरा प्लस में है और ये पहले उतार देते हैं। 12 भागा -4 भागा 2। ठीक है, अब इसको सॉर्ट कीजिए। तो ये क्या है मेरा प्लस में है बेटा, तो जब प्लस में है तो 12 प्लस है 4 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। और इन दोनों को जब हम भाग करते हैं तो मेरा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। कितना लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, माइनस। अच्छा इधर क्या था, और यहाँ पर ये है तो ये बनाना, सॉरी यहाँ पे देख लेना बेटा, यहाँ पे मिस हो गया है, प्लस है। ए के स्थान पर मेरा कितना है, ए के स्थान पर मेरा 12 है, 12 लिख देंगे भागा 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी हमको उसी तरीका से करना है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ये हमारा -3 निकल गया,
-3। अब इसको शॉर्ट करना है, इसको शॉर्ट किए नहीं थे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए क्या ये तो निकल गया, ये मेरा प्लस में है, प्लस हम 6 कर देंगे। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना निकल जाएगा, -3 निकल जाएगा। तो देखिए -3 और -6, इसका मतलब है मेरा क्या नहीं हो रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। मतलब क्या कि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है बेटा। क्या है, क्या है ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये बायां पक्ष है और ये मेरा कौन सा है, तो ये मेरा दायां पक्ष है। तो ये बोलता है कि बायां पक्ष के बराबर क्या दायां पक्ष है, तो जी नहीं, यहाँ पर -6 आ रहा है लेकिन यहाँ पर -3 आ रहा है। आप कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2 का हम लोग बी देखेंगे और बी का हम लोग सत्यापित करेंगे। बी में क्या करेंगे, सेम केस है, हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म को उतार, ए भागा बी प्लस सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए भागा बी प्लस बी प्लस सी, सॉरी भागा हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम बनाते हैं, ए के स्थान पर मेरा क्या है, -10 है, -10 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है मेरा, ए के स्थान पर -10 भागा क्या है, बी के स्थान पर 1 प्लस सी के स्थान पर 1, ठीक। अब इसको बनाइए, तो यहाँ क्या है मेरा -10 भागा 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। अब इसको बनाइए, तो देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, तो जब माइनस प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो ये मेरा -8 इसका निकल गया, किसका, LHS का। अब हमको RHS को देखना है, तो RHS में क्या करना है, ए के मान पे क्या है, -10 है भागा बी के स्थान पर मेरा कितना है, 1 हो, ठीक, प्लस बी के स्थान पर 1 भागा सी के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर भी 1 है, ठीक। अब इसको बनाइए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, पहले इसको भाग करेंगे, तो -10 में से भाग करेंगे 1 को, कितना हो जाएगा, तो -10 ही आएगा, -10 प्लस, अब 1 कितना है, 1 भागा 1 तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 आ गया, क्या आ गया, 1। अब इसको क्या करना है, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये चीज को ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, तो माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो -9 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, -9 निकल जाएगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS हो रहा है, यस या नो। चलिए उसको लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए आप लोग, सभी लोग इसको लिखिएगा फटाफट, जितने बच्चे लिख लिए हैं। फटाफट आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे हम क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग को, आप लोग इसको जल्द से जल्द लिख लीजिए। देखिए बोलता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, सत्यापित हुआ है, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों को हम लोग सत्यापित करके दिखा दिए, ए में क्या आ रहा है और बी में क्या आ रहा है।
चलिए आप लोग लिख लिए। चलिए एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो एक बार देख लें क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए सही है, बहुत अच्छा बाबू, जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे बहुत अच्छा। इससे क्या पता चलता है कि आप लोग यहाँ पर मैथ जो बना रहे हैं आप लोग एक्टिव है। देखिए यहाँ पर क्या था, आप यहाँ पर देखिए क्या a प्लस बी, a प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या a भागा c है, यहाँ पर a भागा c है, और हमने यहाँ पे लिख दिया है कि b भागा c। इसी कारण से बच्चे काफी देर से कंफ्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a भागा c हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए तो हमारा क्या निकल गया, a भागा b प्लस सी है, उसके बाद a भागा b प्लस a भागा c, ठीक है। अब सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। a मेरा कितना है, a मेरा -10 है, कितना है, -10 है, और भागा क्या हो जाएगा, भागा अब मेरा c कितना है, c मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पर बदल ये जाएगा, तो ये करेंगे तो -10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो यहाँ पर है प्लस और माइनस, प्लस माइनस, ये इसको यहाँ पर उतार दिए। अब इसको एक बार में भाग करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, एक बार में भाग है तो भाग कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है, क्या करना है, भाग कर देना है एक बार में। तो एक बार में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, और 10 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका कितना निकल रहा है, इसका हमारा निकल रहा है कितना, इसका हमारा निकल गया 20, और इसका देखिए क्या निकल रहा है, यहां पर क्या था, यहां पर हमारा निकल जाएगा -5। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाग है ना बेटा, ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। देखिए जो बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये प्लस के अकॉर्डिंग हमारा मिसिंग था, और मिसिंग होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस था। चलिए इसको क्या करना है, दोनों को भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो -10, और ये प्लस में है तो +2 कर देंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो लिख देंगे माइनस, और 5 दूनी क्या होता है 10, तो निकल जाएगा कितना, -5। इसका निकल रहा है -5 और इसका निकल रहा है 20, तो इसका मतलब है कि मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, दोनों सत्यापित हुआ है, मतलब ये अलग है और वो अलग है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू LHS, नॉट इक्वल टू RHS, मतलब बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार, माइनस प्लस, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के निकाल दिया, यहाँ -5 आ गया, इधर क्या है -+1, ठीक है, ठीक, 10 कट गया, +20, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब क्लियर लिख लीजिएगा फटाफट, अगला क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करें। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किसका बना रहे हैं, ये 1.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसमें आपको भरना है, क्या भरना है बेटा, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर होगा क्या। तो देखिए हम लोग को पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो अब बताना ये है कि यहाँ पर है 369 कितनी संख्या से, कौन सी संख्या से भाग करेंगे जो हमारा 369 ही आएगा। तो एक बात बता दें, इसको और इसको हम लोग एक बार भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब आप बताइए यहाँ पर कितना डाल लिखेंगे जो कि हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो याद रखिएगा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, जब इन दोनों को हम भाग करेंगे तो पता है कि 75 एक कम कितना होता है, 75 होता है, 75 को 1 से भाग करेंगे तो 75 होगा, अब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। बी नंबर में मेरा क्लियर हो गया, 75 आ जाएगा। चलिए सी नंबर में क्या है, 206 कितना यहाँ लिखेंगे जो कि यहाँ 1 है, और यहाँ कितना लिखेंगे जो हमारा इक्वल 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। तो हमको पता है कि 206 को 1 से प्लस 1 से भाग करते हैं तो माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस और इंटू प्लस इसकल टू क्या होता है, माइनस होता है।
तो जब हम 206 को 1 से भाग करेंगे तो 206 ही आएगा। कितना आएगा? 206। और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आगे में लग जाएगा। ये समझ में आ गया? ये भी हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा डी, 3 का डी नंबर। बोलता है बाबू -87 और इधर क्या है +87, कितना यहाँ आएगा बताओ। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ अपने मन से बनाना है ना, तो यहाँ भरेंगे कैसे? तो बस कुछ नहीं करना है बेटा, ये दोनों को क्या करना है? भाग कर देना है। तो -87 या +87, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 87 को 87 भाग करेंगे एक ही बार होगा, तो 1 आएगा। एक तो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, इसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, डी नंबर का भी हमारा आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर? ई आ गया। ई में हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -87 है, प्लस में 1 है और माइनस में 87 है। तो बताओ प्लस माइनस क्या होता है बेटा? तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो एक प्लस को हम भाग करेंगे -87 से, तो क्या निकलेगा हमारा? माइनस माइनस क्या निकलेगा? 87 निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? 87 निकलेगा। ठीक है, 87। चलिए ये भी मेरा बन गया। अगला हमारा क्या है? एफ नंबर। एफ नंबर में बोलता है कि प्लस में आपका क्या है? 48 है, और माइनस में आपका क्या है? 1। कितना से भाग करिएगा जो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ माइनस प्लस दिया हुआ है, तो जब माइनस और प्लस दिया हुआ है बेटा, हम भाग करेंगे तो हमारा उतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -48। क्या आ जाएगा मेरा? -48 आ जाएगा बेटा। इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों को भाग करेंगे। ये प्लस में और ये माइनस में, जब भी दोनों को भाग करेंगे तो हमारा आता है कितना? 48 है। प्लस माइनस माइनस होता है, यही हम यहाँ पे लिख देंगे 48, और यहाँ माइनस लगा देंगे। बन गया ना, यहाँ 48 आ गया। यहाँ पर भी आप क्या किए थे? ये प्लस में था और ये माइनस में था, जब भी दोनों को भाग किए तो आपका क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस होता है। एक को 87 से भाग करेंगे तो 87 आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। अब वही चीज आप यहाँ पे लिख लिए। देखिए समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी आपका केस क्या था? सेम केस था। इस दोनों को क्या किए? भाग किए। 206 को भाग किए एक बार, तो 206 ही आता है, 206 आता है। माइनस और प्लस क्या होता है बेटा? माइनस होता है, आगे में माइनस लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी बन गया, एफ नंबर बन गया, और जी नंबर बनाते हैं। जी नंबर में क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर प्लस में 20 है और यहाँ पर माइनस में 2 है। जब इन दोनों को हम भाग करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? हमारा 10 आएगा। कितना आ जाएगा? 10, और माइनस प्लस माइनस, तो 10 का माइनस निकल गया, तो माइनस में 10 लिख दिए। आपका आंसर इतना मिल रहा है बुक में, तो यस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अब हमारा बोल रहा है ये प्लस में 4 है, माइनस में 3 है, तो कितना आ रहा है? माइनस और प्लस में आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 4 दिया, देखिए ये क्या हमारा बराबर के उधर है। ठीक है, ये बराबर के इधर है मेरा, और बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो गुना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो गुना में हो जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट में है, और इसको जब ब्रैकेट को हम बराबर के उधर ले जाके तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? वो गुना में हो जाता है। जब ब्रैकेट में कोई अंक है और इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा। तो गुना में चल जाएगा तो उधर आपका क्या है? -3, और इनटू क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इधर क्या है? प्लस में, तो उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो -4। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 दिया 12। आंसर कितना निकल जाएगा? -12 निकल जाएगा। यस या नो? यस या नो बोलिएगा। क्या सब -12 निकल गया? चलिए देखिए ये क्लियर हो गया ना। ये सभी को आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। अब हम लोग आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, तो फटाफट आप लोग करते जाइएगा। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना बनाएंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में बताएंगे, और अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है
5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, युग्म बोलता है, लिखिए लिखिए ताकि a भागा b इक्वल टू -3 हो। मतलब ऐसा कोई भी युग्म लिखिएगा जिसको भाग करने के बाद -3 हो बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा एक युग्म है जो -6 -2 है, क्योंकि इतना 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 करेंगे तो -3 मेरा है। तो इसको जैसे बताया है उसी तरीका से आपको क्या करना है, 5 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल कर लेंगे, हल लिखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहां से हम लोग बनाते हैं, तो ये मेरा पहला क्या है, मेरा ये पहला है। इसी तरीका से हमको क्या करना है, 5 बनाना है। तो पहला से बना लेते हैं। तो पहला नंबर में मेरा क्या हो जाता है, 6 भागा -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 6 को ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, -3 निकल गया। और इसका पूछेगा युग्म क्या निकला, युग्म बताओ बेटा। तो युग्म तुमको बता देना है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ये आपका युग्म था, ठीक है। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या है, 2 नंबर में हम आप क्या करेंगे, ऐसा संख्या लेकर के बनाएंगे जिससे कि क्या होगा, हमारा -3 आ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -12 भाग, देखिए ऐसा कोई भी युग्म ले सकते हैं। अब बोलेगा कि सर ये आप अपने मन से 12 कहाँ से लाए, तो हम अपने दिमाग से बैठाएं कि कौन सी संख्या लेकर के हम -3 निकाल सकते हैं। आप भी कोई भी संख्या लेकर के -3 निकाल सकते हैं इस तरह से, मतलब a भागा b इक्वल टू -3 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर -12 और +4 कर देंगे इक्वल टू। तो अब देखिए ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का खेला तो आपको पहले से पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लिख दीजिए। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 निकल जाएगा। इसका युग्म क्या हो जाएगा, किताब में देखिएगा, जो किताब में युग्म दिया हुआ है वो युग्म मेरा निकलना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा -12 हो जाएगा, -12 और +4, ये आपका युग्म था, ठीक। अब देखिए तीसरा युग्म क्या है, तीसरा बनाना है। तीसरा क्या बनाएंगे, हम पहले देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे क्या होगा भाई जो हम बनाएंगे। तो देखिए एक और युग्म हम लिख लेते हैं, प्लस में 12 भागा माइनस में 4, ठीक, बराबर। सेम प्रोसेस है, ये प्लस में है और ये माइनस में, उस टाइम ये माइनस में था, ये प्लस में, बस माइनस प्लस माइनस। और 4 को 12 से भाग करेंगे तो 4 या 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका युग्म क्या हो जाएगा बाबू, इसका युग्म क्या हो जाएगा, इसका युग्म हो जाएगा 12 -4, ठीक है, ये इसका युग्म। अब 4 नंबर में हमको क्या बोलता है बेटा, फिर आप अपने मन से सोचिए और अपने मन से हमको बताइए क्या होगा, ठीक है। अपने मन से सोचिए और बताइए। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 9 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, +9 भागा -3 इक्वल टू क्या होगा, हमको -3 सब मिलाना है। तो यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 भाग, ये 9 मेरा प्लस में और ये माइनस में, तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, 3 निकल जाता है। और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब इसका युग्म लिख दो बेटा, युग्म लिख दो। युग्म क्या लिखेंगे हम लोग, तो 9 लिख देंगे, प्लस है और -3, ये आपका युग्म हो गया। अब एक और पांचवा क्या है भाई, तो -9 भागा +3 इन डिवाइडेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। सेम प्रोसेस जो ऊपर में था ऊपर कर देंगे। इसका युग्म क्या हो जाएगा, इसका युग्म हो जाएगा आपको -9, 3 हो जाएगा। क्या आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ है, एक बार कमेंट कीजिएगा यस सर। इस तरह से आप जो बता रहे हैं युग्म, ये युग्म जो है सेम टू सेम हमारे बुक में दिया हुआ है। तो देखिए हम जो है यहाँ पर सॉल्व करके युग्म निकाल रहे हैं कि इससे हम सॉल्व करके -3 ला रहे हैं सब में,
जो हमको बोल रहा है यहाँ पर कि आप a भागा b को सॉल्व करके -3 लाइए। a पे आप कुछ भी बैठाइए, ऐसा कोई भी पूर्णांक बैठाइए 5 जिससे a पर बैठे b पे बैठे -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा युग में एक यहाँ पर दिया हुआ है -6 -2 है, क्योंकि इसको इस तरह से किया है तो यहाँ पर निकल गया। तो इस तरह से आप सारे को लिख सकते हैं और इसी तरीका से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। इसी तरीका से कई अन्य युग्म को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये आप ला कहां से रहे हैं, तो ये देखिए होता क्या है, इस सब टाइप का माइनस प्लस माइनस वाले में आपको इमेजिन करना होगा, अपने मन से सोचना होगा बेटा कि होगा क्या, क्या बैठाएंगे। तो आप कैलकुलेशन कीजिए, रफ पेज पर माइनस प्लस कोई भी संख्या बैठाइए, उसको घटाइए, जोड़िए, घटाइए, जोड़िए, देखिए क्या निकलता है, तब जाकर के आपका सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।